देखिए, इसमें राज्य परियोजना निदेशक जो हैं, उनकी सरासर गलती है। इसमें डायरेक्टली आप के पाठक जी को नहीं कह सकते हैं कि उनकी गलती है, क्योंकि ट्रेनिंग का जिम्मा परियोजना के हाथों में होती है। अब परियोजना निदेशक महोदय से या वहाँ पे जिन्होंने भी ये ट्रेनिंग का आदेश निकाला है, उनको आदेश निकालने से पहले छुट्टी का कैलेंडर चेक करना चाहिए। छुट्टियों का कैलेंडर उन्होंने चेक नहीं किया। ये ट्रेनिंग काफी सप्ताह से चल रही है, पहले भी हो रही है, और उसी शेड्यूल में जो 23 को खत्म होगा तो अगला बैच उन्होंने 25 से लिख दिया, बिना कैलेंडर चेक किए हुए कि छुट्टी कब है, होली कब है, बिना थरली उसको चेक किए हुए आदेश पारित कर दिया। ये सरासर गलत है और ये अन्यायपूर्ण है। इस तरह का जो भी आदेश निकाल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अपने वरीय पदाधिकारियों की मर्जी के बिना, उनके संज्ञान में दिए बिना इस तरह का आदेश निकलते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि के पाठक भी इस आदेश से बेखबर है? बिल्कुल बेखबर। आपको लगता है कि के पाठक बेखबर हो सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बेखबर होंगे, क्योंकि आप देखिए कि दुर्गा पूजा के समय भी इस तरह का ट्रेनिंग का आदेश निकला था, और जब पूरा हल्ला हंगामा हुआ था तो वो आदेश ट्रेनिंग वापस हुआ था, और वो ट्रेनिंग फिर दोबारा कभी हुई भी नहीं। ये भी आश्चर्य की बात है, जिनका अधूरा छूट गया अधूरा ही रह गया। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपसी समन्वय जो परियोजना है और जो शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, उन दोनों में आपसी समन्वय नहीं है। निदेशालय और परियोजना में कोऑर्डिनेशन की कमी है, जिस वजह से इस तरह का आदेश परियोजना ने निकाला है। सरासर गलत है और इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। एक भी शिक्षक होली के दौरान ट्रेनिंग में नहीं जाएंगे। होली, दिवाली, दशहरा, छठ, यही 4 प्रमुख त्योहार है ना बिहार में हिंदुओं का, और उसमें से एक प्रमुख त्योहार जो 4 में से एक है, होली है। होली में लोग अपने घर परिवार गाँव समाज में लोग बिताते हैं होली का, और होली का खूबसूरती जो है गाँव में है, तो सब छुट्टियों में गाँव जाते हैं। ऐसे स्थिति में आप उनको कह रहे हैं प्रशिक्षण कीजिए होली के दौरान, ये सरासर अन्यायपूर्ण है और शोषणात्मक है। इस तरह का शोषण और अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी कीमत में एक भी शिक्षक होली के दौरान ट्रेनिंग नहीं करेंगे। होली के बाद यानी 27 तक छुट्टी है, उसके बाद 28 से ट्रेनिंग कराएं, वो हमें कोई आपत्ति नहीं है, खुशी की बात है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन होली के दौरान एक भी शिक्षक ट्रेनिंग नहीं जाएंगे। और आश्चर्य की बात देखिए, जब छठ पूजा, दशहरा और होली और रक्षाबंधन की छुट्टियों पर विवाद हुआ था, तो उस समय भाजपा विपक्ष में थी, और वो लोग क्या कहते थे कि नहीं, यहाँ पे तालिबानी शासन आ गया है, यहाँ पे सरिया लागू हो रहा है। आज तो वो सत्ता में है, आज क्यों चुप है? आज यहाँ तालिबान और सरिया कहाँ चला गया? हिंदुओं के नाम पर राजनीति करते हैं और उनके पर त्योहार पे छुट्टी हो रही तो चुप्पे साथ के बैठे हुए हैं। इस तरह की जो दोहरी मानसिकता है, खास करके भाजपा की, जब वो विपक्ष में रहते हैं तो सत्ता पक्ष पर हमलावर रहते हैं, और आज जब वो सत्ता में आ गए हैं तो वही उसी तरह के आदेश निकल रहे हैं और चुप्पी साथ। लेकिन इस छुट्टी, होली जैसे पर्व त्योहार के बीच में ट्रेनिंग दे देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है। शिक्षक मन लगा ही नहीं पाएंगे ट्रेनिंग में, जो उनका मूल उद्देश्य है कि बेहतर शिक्षा के लिए ट्रेनिंग कराया जाए। तो जब शिक्षक का मन ट्रेनिंग में लगेगा नहीं, जबरदस्ती ट्रेनिंग कैसे? देखिए, यहाँ आपने 2 दिन पहले भी देखा होगा कि पहले 25 तारीख को होली के दिन की छुट्टी परीक्षा थी, फिर उसके आदेश संशोधन हुआ कि 30 को होगा, फिर अपर मुख्य सचिव साहब ने इसमें इंटरफेयर किया कि नहीं अब 29 को होगा। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं परियोजना वहां पे अपना लिस्ट जारी करती है, उसको अपर मुख्य सचिव के द्वारा संशोधन किया जाता है। तो इसका मतलब दोनों में कुछ गैप है कम्युनिकेशन का। इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं किस तरह के ट्रेनिंग का आदेश निकला, शायद उनके संज्ञान में नहीं है। उनके संज्ञान में होता तो इस तरह की बात नहीं होती, तो वो बेखबर हो या फिर उनको जानकारी नहीं दी गई हो। ये जो भी पदाधिकारी ऐसा कर रहे हैं उनकी गलती है। उनको इस तरह का पहले तो आदेश निकालना नहीं चाहिए, जो कैलेंडर है वो चेक करना चाहिए। दूसरी बात है कि छुट्टियों का निर्धारण निदेशालय स्तर से होता है, तो निदेशालय स्तर से पहले बार कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि इस समय बीच ट्रेनिंग करनी है, उनकी स्वीकृति या अनुमति लेनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये गैप है, और इस गैप को फिल करना माननीय के पाठक जी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस तरह का एग्जामिनेशन का भी रूटीन परियोजना से निकला, उसमें भी होली के दिन एग्जाम दे दिया गया था, और अब एग्जाम नहीं तो ट्रेनिंग दे दिया गया है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इस गैप को दूर करना माननीय अपर मुख्य सचिव साहब की जिम्मेदारी है। और सारे पदाधिकारियों से मैं कहना चाहूंगा कि जो भी रूल है उसके हिसाब से, जो नियम है उसके हिसाब से आदेश निकाले जाएं। डंडे की जोर पर अगर कोई भी पदाधिकारी हो, निदेशालय के हो कि परियोजना के हो कि एससीईआरटी के हो, कोई भी अगर रूल बाय द स्टिक की पॉलिसी अपनाएंगे कि डंडे के जोर पर हम शासन चला लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। शिक्षक खुल के विरोध करेंगे, इस प्रशिक्षण का पूरा विरोध है। एक भी शिक्षक होली के दौरान प्रशिक्षण में नहीं भाग लेंगे, होली जी बिल्कुल नहीं लेंगे। 27 के बाद प्रशिक्षण का डेट निर्धारित हो, उसमें सब लोग सहर्ष जाएंगे, खुशी खुशी जाएंगे, लेकिन होली के बीच कोई भी प्रशिक्षण में एक भी शिक्षक भाग नहीं लेंगे। की प्रदर्शन किया, लेकिन सत्ता में आके उनका भी वही चरित्र है। तो हम शिक्षकों को तो ऐसा लग रहा है कि कोई राजनीतिक दल हमारी बात नहीं करता है, सब ठगते हैं। केवल चाहते हैं कि शिक्षक, इतना बड़ा जो संगठित समूह है, वो उनके पीछे पीछे रहे, उनकी हर तरीके से मदद करे, लेकिन उनके जो दुख दर्द है उनको समझने वाला कोई नहीं। सड़कों पर उतरना तो अंतिम विकल्प है, लेकिन पहला तो मौन विरोध होगा। हम जाएंगे ही नहीं ट्रेनिंग में, जाएंगे ही नहीं, बाइकआउट कर देंगे, बहिष्कार करेंगे। देखिए, गांधी जी के देश में हम लोग हैं, गांधीवादी तरीकों से ही विरोध, असहयोग आंदोलन है। वो आदेश निकाले, हम आदेश का पालन नहीं करेंगे, असहयोग होगा हमारा, और उस असहयोग के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। कार्रवाई हुई तो सड़कों पर उतरेंगे, दौरान हम प्रशिक्षण में नहीं भाग लेंगे, ये स्पष्ट है। अगर इसके बाद कोई कार्रवाई होती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि इतना बड़ा
पर्व त्योहार है हमारा, उसमें आप हमको ट्रेनिंग में भेज रहे हैं। हमारे घर परिवार बाल बच्चे हैं, उनका क्या होगा? उनको होली में कपड़े रंग अबीर गुलाल लाके कौन देगा? छोटे बच्चों को पिचकारी लाके कौन देगा? जो माताएं हैं, जो शिक्षिका बहनें हैं, वो अपने बच्चों के साथ पर्व त्योहार परिवार के साथ कैसे मनाएंगी? बहुत सारी शिक्षिकाएं अपने घर परिवार से दूर रहती हैं, पर्व त्योहार का इंतजार करती हैं कि मिलने का समय मिलेगा। एक तो छुट्टी में कटौती, ऊपर से 2 दिन की जो छुट्टी है उसमें भी आप उनको ट्रेनिंग में भेज रहे हैं। तो ये हम लोग नहीं करेंगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। असहयोग आंदोलन होगा हमारा पहला, कि हम लोग ट्रेनिंग में जाएंगे ही नहीं, और उसके बाद यदि कोई कार्रवाई होती है तो फिर हम लोग आगे संघर्ष का रूपरेखा तैयार करेंगे।